Assalamu alaikum. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start again. 1.9, chapter number 1, 1.9, page number 16. आज हम डिस्कस कर रहे थे, हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमें इसका नाम लिख देना है। ये वो गरीब नाम है, GPUDDYG40। एज ऑन दिसंबर 31st, क्या आ जाएगा? दिसंबर 31st किस टाइम पीरियड की बैलेंस शीट बनानी है? दिसंबर 31st के बाद क्या आएगा? 2018. 2018 20x8। अरे अपने पास जो ऑलरेडी लिखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें सबसे पहले करंट एसेट चाहिए। आप मुझे वन वन बताइए, सबसे पहले करंट एसेट में क्या लिखूं? कितने करंट एसेट दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में कितने करंट एसेट दिए हुए हैं हमें? Sir, stock of goods, cash at bank. दो हैं, एक कैश बैंक के और दूसरा स्टॉक का कोड है 300 एंड 4200। ठीक, तो करंट एसेट में हमने लिख दिया बैंक, ये आपका 300 है, एंड स्टॉक आपके पास 4200 है। आप इनका टोटल करना है। आपने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, क्लिक किया, करंट एसेट आ गया। अब आप बताइए फिक्स एसेट कौन कौन से हैं? कितने फिक्स एसेट हैं आपके पास? फिक्स एसेट Capital, Sir, नहीं, van, नहीं कैपिटल फिक्स एसेट नहीं। कैपिटल तो कैपिटल है, इक्विटी है। वैन फिक्स एसेट है, और वैन है, और fixtures, पिक्चर्स है। ठीक है, दो आगे आपके पास वैन। वैन की वैल्यू है 1800। 18 है, दोबारा देख लेते हैं। फिक्चर्स की वैल्यू है 3800। सर हाँ, कैपिटल क्या है? वैन 30। कैपिटल तो इक्विटी है। कैपिटल मीन वो पैसे जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो ऑनर है वो लेके आया। जैसे ये जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जी कोटे, वो अपने घर से जो पैसे लाए ना पर्सनली, वो 7200 लाया है। ठीक है, और से बिजनेस शुरू किया। अब वो उसके पॉकेट में 7200 थे, उससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आपका जो ऑनर है, जिसका बिजनेस है, जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपके कैपिटल होगा। कैपिटल को उर्दू में हम कहते हैं सरमाया। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपने जो पैसे इन्वेस्ट करोगे वो आपको कहलाएगा कैपिटल। जैसे मैंने फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाना है, उसकी टोटल कॉस्ट मुझे लगता है कि 2500 में फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लग जाएगा। मेरे पॉकेट में ओनली 1500 रुपीज है। अब वो 1500 से मैं फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो जो मेरे पॉकेट में जो 1500 है वो मेरा कैपिटल है। और बाकी जो 100 का जो शॉर्टफॉल है, क्योंकि बिजनेस में करना चाह रहा हूँ 2500 रुपीज का, लेकिन मेरे पॉकेट में ओनली 1500 रुपीज है। तो बाकी मेरे पास कितना शॉर्टफॉल है? शॉर्टफॉल कितना होगा मेरे पास? मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, 2500 रुपीज मुझे चाहिए। मेरे पॉकेट में 1500 रुपीज रखे हुए हैं जो मेरा कैपिटल है।
जो मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो फर्दर मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? 1000। 1000। तो वो मेरे पास हो जाएगा लोन। तो मीन जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए दो आपके पास सोर्सेस होते हैं। आपके पास या तो आपके अपने होंगे जो आपका लोन कहलाता है, सॉरी, जो पैसे आपके अपने होंगे जो आपके कैपिटल कहलाता है। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल कहलाता है। और जो पैसे आप लोन लेंगे वो आपकी लायबिलिटी होगी। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोप्राइटर। कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। इस क्वेश्चन में जो प्रोप्राइटर है वो कितने पैसे लाए हैं? 7200 लेके आए। गॉट इट? मैं यहाँ Yes, sir. कैपिटल की वैल्यू लिख देता हूँ 7200। हाँ, मैंने वैल्यू चेंज की। और पिक्चर 18 था। पिक्चर 18 था, वेन 38 की है। अब मैं इसको टोटल कर देता हूँ। फिक्स एसेट का टोटल इक्वल सम ब्रैकेट ऑन, क्लिक किया, आ गया। यहाँ पे इसको मैं टोटल कर देता हूँ करंट एसेट, और फिक्स एसेट को टोटल करूंगा, मेरे पास टोटल एसेट आ गया। अब लाइबिलिटी मुझे चाहिए। लाइबिलिटी क्या है बताइए, कितनी लाइबिलिटीज हैं? मुझे एक मिस्टेक होगी मुझसे, चलें वो आप लोग खुद ही बताएंगे। लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज, इस क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल है इस क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल, डेटर, The creditor? कैडेटर, गुड। कैडेटर यहाँ पे आ गया। और कैडेटर आपके पास कितना है? 1600. 1600। अच्छा, अब मिस्टेक क्या हो गई मुझे? वो मिस्टेक ये हो गई, इसमें डेटर भी तो है, इसको मैंने लिखा ही नहीं। ये कहाँ पे आएगा डेटर? डेटर कहाँ पे आने चाहिए? व्हाट इज डेटर एंड व्हाट इज कैडेटर? डेटर क्या होता है? जिससे पैसे मिलने हैं, रिसीव होने हैं। Account डेटर को हम receivable. That. अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। डेटर को हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, गुड। एंड कैडेटर मीन अकाउंट पेबल। तो ये डेटर कहाँ पे आने चाहिए? डेटर आपके पास कौन सा एसेट है? करंट एसेट। करंट एसेट है, तो यहाँ पे डेटर भी आ जाएगा। डेटर, और डेटर आपके पास कितना दिया हुआ है? 1200। वेजेस आपको चेंज हो जाएंगी। डेटर 1200 दिया हुआ है। दोबारा से देख लेता हूँ। कम करके दोनों, ठीक है। अब आप देखें, आपके पास करंट एसेट दिए हुए हैं 5700, फिक्स एसेट दिया हुआ है 5600। दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 11300। यहाँ पे आप आ जाएं, लाइबिलिटी आपको दी हुई है 1600, प्लस कैपिटल आपको दिया हुआ है 7200। मिस्टेक हो गई, कुछ चीज रह गई, मतलब आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही। क्या चीज रह गई? कैपिटल आ गया, डेटर्स आ गया, वैन लिख दी, कैपिटल लिख दिया, फिक्सचर नहीं लिखा। फिक्सचर भी लिख दिया। बताइए कोई चीज मिस हो गई है? स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं लिखा। स्टॉक ऑफ गुड्स दोबारा से देखते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट ना इक्वल नहीं आ रही है। ये 8800 है। और Sir, maybe value में कुछ कमी रह गई हो. नहीं, देखिए कैपिटल 7200 हमने सही लिखा है। डेटर्स की वैल्यू हमें दोबारा चेक कर लेते हैं। डेटर्स की वैल्यू है 1200, ये भी हो गया। देन वैन की वैल्यू दी हुई है 3800, इसको टैली करते हैं। वैन 3800 ओके है। वैन के बाद आपके पास कैडेटर दिया हुआ है 1600, और हमने कैडेटर लिखा हुआ है 1600, ये भी ओके है। उसके बाद फिक्सचर की वैल्यू दी हुई है 1800, और स्टॉक ऑफ गुड दिया हुआ है 4200। स्टॉक ऑफ गुड 4200, फिक्सचर की वैल्यू 1800, और बैंक 300। तो मुझे लगता है शायद
टोटल करने में कोई मिस्टेक की। 4200 प्लस 1200 प्लस 300 5700 1800 प्लस 3800। आप लोग खुद भी टोटल करें, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। 5700 प्लस 5600 कैडेटर आपको 1600 ही दिया है, जिसमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। मे बी पॉसिबल है, इसको आप भी दोबारा चेक कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ठीक आ रहा है, शायद उन्होंने क्वेश्चन में कोई वेरियस की मिस्टेक दी, इसको आपने खुद चेक करना है एंड देन मुझे बताना है कि ठीक है नहीं, क्योंकि दोनों आपके पास एसेट लायबिलिटी और ये इक्वल आने चाहिए, लेकिन हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2500 की मिस्टेक है यहाँ पे। आप इसको दोबारा देखिएगा, मे भी पॉसिबल है कि बुक में मिस्टेक हो, जैसे मुझे यहाँ पे अपनी मिस्टेक नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इस बैलेंस शीट में कोई इशू है आपको? बताइए। नो सर। सर आ गया सर। लेकिन बैलेंस शीट को आपने दोबारा सॉल्व भी करना है। वैसे मुझे मिस्टेक नजर नहीं आ रही, शायद वैल्यूज की मिस्टेक है जो क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट दी हुई है। ठीक है, हमारे पास वैसे कैपिटल होना ये चाहिए था, हम इसको अपना खुद से सॉल्व करते हैं, शायद कैपिटल की वैल्यू गलत दी सर है। फिर ऐसे इशू पेपर में देखिए आ हमारे गया तो पास फिर एसेट दिए हुए हैं 11,300 के, और हमें जो लायबिलिटी दी हुई है वो हमें लायबिलिटी दी हुई है, क्या डेटा कितने दिए हुए हैं? 1600। तो इस हिसाब से हमारे पास कैपिटल क्या होनी चाहिए? 11,300 माइनस 1600। आपका कैपिटल यहाँ पे होने चाहिए था 9700। कैपिटल में मिसप्रिंटिंग है, कैपिटल अगर आपका 9700 होगा तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बैलेंस शीट आपको समझ में आई? अगर नहीं भी आई तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इतने सारे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ सर जाए। अगर ऐसे इशू पेपर में आ जाए तो फिर नहीं, पेपर में से ऐसा इश्यू आ नहीं सकता। पेपर में जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो उतनी दफा टेस्ट होता है, और उसको जो है स्टिल अगर आप आ जाए, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर दे रहा था, एक क्वेश्चन था जो उसकी मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। और आईसीएमए के क्वेश्चन बैंक में बार दफा जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एसीसी के बुक में से कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने काफी दफा प्रैक्टिस किया हुआ था, मुझे उसका आंसर भी ऑलमोस्ट याद था। तो जब मैंने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर नहीं आया, मतलब वो चार एमसीक्यूज थे, चारों में से वो आंसर नहीं था। तो जो इन्विजिलेटर होते हैं आपके पास, उनमें एक आपके पास एसीएमए भी होता है, जो मेंबर होते हैं, एसोसिएट मेंबर होते हैं, वो आप उनको अपना जो भी इशू होता है वो आप उनको रिकॉर्ड करवाते हैं, वो आपका रोड नंबर नोट डाउन करते हैं, वो आपको क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करते हैं, जिसमें आप अपना इशू बता दें कि चार ऑप्शन गलत हैं। वो आपको ऑप्शन बाकायदा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें साइन किया जाता है। और अगर ऐसा कोई रियल केसेस में जब ऐसा हो भी जाता है तो आपको उसके मार्क्स दिए जाते हैं, जो 2 नंबर का जो एमसीक्यूज होता है अगर सपोज, तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव होता है फिर आपको जो बाकी वर्किंग होती है, आपके वर्किंग के नंबर होते हैं, फाइनल आंसर के तो सिर्फ 1 नंबर ही होता है। लेकिन पेपर में से बहुत ही कम केसेस में होता है। और जब मैंने पॉइंट आउट किया था तो सब मुझे ऐसे हैरत से देख रहे थे, मुझे खुद कंफ्यूज हो गया शायद मैं गलत पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, बार दफा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप उसको पॉइंट आउट कर दें कि आप समझते हैं कि आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि आईसी में भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी पेपर बनाते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10, लास्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से करते हैं लेकिन आपने करवाना है। पहले जल्दी जल्दी बताइए, कैपिटल कहाँ पे आएगा, इक्विपमेंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिटर, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। सबसे पहले कैपिटल कहाँ पे आएगा? कैपिटल जल्दी जल्दी बताएं, मैं जब इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग मुझे जो है ना वो जो टेक्स्ट करके बता दें ना, जब क्लास फिनिश होती है फिर मैं इसको रीड करता हूँ, पता चलता है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन
मैंने वो रीड दे से किया होता। इसको पहले मैंने कॉपी कर दिया। मैं इसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम है ए ब्रेक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए ब्रेक्स। ये आपके फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको इशू नहीं होगा। ए ब्रेक्स आ गए। कंपनी का नाम जल्दी जल्दी बताएं, ईयर क्या आ जाएगा। इस दफा दिया हुआ 30 जून 2006। तो आपने सिंपल यहाँ पे चेंज करना है एज ऑन 30 जून 2006। अब फाइल के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। बेटर रिकॉर्डिंग तो मैंने कल भी उसमें यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, लेकिन कल मैं गुस्से में था, इस वजह से मैंने ग्रुप में शेयर नहीं की। मैंने खुद जाके ढूंढना है तो ढूंढे। कल आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया था, तो मैंने कहा मैं यूट्यूब चैनल तो नहीं बनाना है ना, आप लोगों के साथ ही है, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ग्रुप में नहीं रखी। आज मैं वो दोनों भी रख देता हूँ, ठीक है। आज सबसे पहले बताइए कैपिटल कहाँ पे आएगा। कैपिटल 10200 आपने सर कैपिटल, इक्विटी में। ठीक है, इक्विटी में आएगा 10200। देन आपके पास है इक्विपमेंट कहाँ पे आएगा 3400। इक्विपमेंट कहाँ पे आएगा। यस, ओनर्स इक्विटी में। नहीं, करंट एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट में। फिक्स एसेट। देखिए मशीन है 34 फिक्स्ड एसेट में आएगा। फिक्स एसेट। एसेट। कैडेटर्स, कैडेटर्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी गुड, अकाउंट पेएबल, गुड लाइबिलिटीज गुड अकाउंट पेबल। स्टॉक ऑफ गुड्स 3600। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। स्टॉक ऑफ गुड्स आ गए 3600। देन डेटर्स 4500। डेटर्स करंट एसेट्स एंड डेटर्स भी। के बाद आपके पास आ गया बैंक 2800। बैंक 2800 है। और फिक्सचर आपको नहीं दिया हुआ, यस। तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देखें बैलेंस शीट इक्वल आ गई, यस और नो। यस। 14300 एसेट की वैल्यू है हमारे पास 14300, और लाइबिलिटी की वैल्यू है हमारे पास 4100। जब हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो कैपिटल की वैल्यू सभा क्वेश्चन में सही दी हुई है 10200। 10200 गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। तो आपको 4 बैलेंस शीट बनानी सर है। हम बैलेंस शीट के अंदर ही। ये जो कैलकुलेशन की है मैंने, ये बैलेंस शीट के नीचे की है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, ये मैंने अपनी ठीक है सेटिस्फेक्शन के लिए जी। एक वर्किंग कर दी है। इसको मैं वर्किंग लिख देता हूँ, ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ये हमें करनी नहीं थी। सिंपल एक वर्किंग है अपनी ये हम सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये कैपिटल आगे आगे कैपिटल की वैल्यू मालूम बैलेंस करता हूँ, तो उसके शीट के लिए है। अंदर ही लिखेंगे। जी बेटा बोले। कैपिटल की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो हम बैलेंस शीट के अंदर ही लिखेंगे। जी बिल्कुल, ये बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी कैपिटल होगा। अब देखिए इनके कैपिटल है, टोटल बिजनेस है 14,300 रुपए का, मतलब बिजनेस के सामान है इसके जी। अपने पॉकेट में रखे हुए थे 10,200 रुपए। इसको जो बिजनेस करना था उसने जो टोटल बिजनेस के लिए सामान लिया, रिसोर्सेज लिए, एसेट लिए 14,300, लेकिन उसके पास पॉकेट में सिर्फ 10,200 रुपए रखे हुए हैं। तो मीन बाकी पैसे उसने उधार लिए। आप इनको माइनस कर देंगे इस एसेट में से, कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपके पास लोन आ जाएगा। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में मालूम करना हो लाइबिलिटी की वैल्यू मालूम करें, तो लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। एसेट्स आपको दिए हुए हैं 14,300। लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। वंडरफुल। कैपिटल दिया हुआ है 10200, और लाइबिलिटी का आपको मालूम करनी हो, लाइबिलिटीज का फॉर्मूला बन जाएगा लाइबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं। लाइबिलिटी की वैल्यू चेक कर लें, दिस माइनस दिस 4100, और हमें क्वेश्चन में भी कितनी दी हुई थी 4100। गॉट इट। इसी तरह अगर आपको सपोज एसेट की वैल्यू मालूम करनी हो, तो एसेट की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको एसेट मालूम करने हो, एसेट की वैल्यू होती है एसेट इक्वल
इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एसेट्स। इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमें दिए हुए हैं यस। 14,300, लायबिलिटी दी हुई है हमें 1,400, सॉरी एसेट दिए हुए 14,300 एंड लायबिलिटी हमें दी हुई है जी, मुझे तो पता चल गया मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, आप बताइए क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। मैंने किसको किसको प्लस करना है, लायबिलिटी को और कैपिटल को। तो लायबिलिटी मुझे दी हुई है 4,100 और प्लस कैपिटल मुझे दिया हुआ है 10200। तो आपके पास एसेट की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। आपने कैपिटल मालूम किया, आपने लायबिलिटी मालूम किया, आपने एसेट मालूम किया। ये जो एक्सेल फाइल है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप अगर इसको कंप्यूटर में सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर देंगे। और मैं आपको उसकी पीडीएफ बना के भी भिजवा दूंगा। अगर आपको मोबाइल में एक्सेल ओपन ना हो तो आप पीडीएफ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सोल्यूशन नंबर था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 1.10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। इसमें से कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बैलेंस शीट में कोई इशू है आपको, कोई इशू है बैलेंस शीट में? नो सर। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब उसके बाद दो क्वेश्चन रह जाते हैं, काफी क्वेश्चन रह जाते हैं, 4 क्वेश्चन रह जाते हैं। ट्राई करेंगे कल सैटरडे लास्ट वर्किंग डे, तो कल ये चारों क्वेश्चन 1.11, 12, 13 एंड 14 हो जाएंगे। अब आप मुझे ईमानदारी से ऑनेस्टली स्पीकिंग बताइए, हमने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं क्या आप लोगों ने इसको अपने रजिस्टर में सॉल्व करने की कोशिश की है? आपने कोई रजिस्टर बनाया है? कोई एक बता दे, यस और नो। यस सर। गुड। ठीक है, आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज भी जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इसको सॉल्व करें। क्या आप में से किसी को पता है कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है 10 मार्क्स का? यस सर, आपने पता लगा। 10 मार्क्स का बैलेंस शीट आता है सॉरी, 10 बैलेंस शीट होता है, 10 इनकम स्टेटमेंट होता है, 10 आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो बैलेंस शीट को आपने इतना इजी नहीं लेना। जिस तरह मैंने डेबिट एंड क्रेडिट में आपको काफी दिन लगाए, 3-4 दिन, तो बैलेंस शीट में भी तकरीबन मैं 5-6 डेज तक मैं आपको बैलेंस शीट ही करवाता रहूंगा, ताकि आप बैलेंस शीट में एक्सपर्ट हो जाएं। मतलब आपके इस तरह एक एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव जो है आपके सॉल्व होते रहेंगे। आप डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ चुका है काफी हद तक, 70-80%। बैलेंस शीट हमने स्टार्ट की है, बैलेंस शीट को इतनी इजी ना समझे, ये बिल्कुल बेसिक बैलेंस शीट है, इसको हम ऐसा ऐसा एक्सटेंड करते रहेंगे। तो आपको जो भी इशू हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहें उसमें पूछ पूछ सकते हैं। अगर आपको हेसिटेशन होता है कि आपको क्वेश्चन सिली है, कोई आपको पीपल विल मेक फन ऑफ यू, तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे जो है ना मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट फील शाय। आपको जो भी क्यूरीज हैं आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपको जो भी करवाया जाता है, जो फाइल आपको शेयर की जाती है उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर एक्सेल में सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अभी फिलहाल आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को रजिस्टर में सॉल्व करने की कोशिश करें। गॉट इट? कुछ पूछना यस है? सर। कोई पूछना है? कोई क्वेश्चन? यस सर। सर वैसे इको के लिए हम सीमा की बुक यूज कर सकते हैं? वैसे करनी सीमा की बुक चाहिए, लेकिन सीमा की बुक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जब आप उसको ओपन करेंगे ना सीमा की बुक, तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में नहीं आए इतना ज्यादा। मुझे ऐसा फील होता है कि सीमा की बुक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सीमा की बुक यूज करनी चाहिए। ज्यादा बेस्ट ये है कि जो इजी बुक है सीए की बुक है पीआरसी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सीए की जो पीआरसी की बुक है वो अगर आप यूज करना चाहें तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप में से कोई भी एटलीस्ट मेरे मिनिमम 5 स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स के लिए सीरियस हैं, वो सीरियस होकर पार्टिसिपेट होकर पढ़ना चाहते हैं,
तो मैं आपको मंडे से इकोनॉमिक्स करवाने स्टार्ट कर दूंगा टाइमिंग सेट करके, अगर सीरियस हैं और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स उतना बोरिंग है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिंपल मैं बोलता रहूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे इकोनॉमिक्स लाइन टू लाइन रीड करना होगा, एक एक वर्ड उसके मीनिंग बताने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने नीस को सीमा की बुक लाइन टू लाइन करवाई थी, माशाल्लाह वो मेरिट होल्डर है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 4-5 स्टूडेंट भी होंगे विलिंग स्टडी करने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर मैं मंडे से करवा दूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा। अगर स्टूडेंट होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सीए की पीआरसी की बुक में से करवा दूंगा, और इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स सर लेकिन सर इसके अगर आप पेपर सीरियस सितंबर में रहोगे देने हैं। तो सॉरी। फिर आप करवा दीजिएगा पीआरटी से ही। जी जी। मैं कह रही थी कि इसका पेपर सितंबर में देना था, इको का इस इको का अगर आपने सितंबर में देना है, अक्टूबर में, सॉरी। अक्टूबर में जी जी। सॉरी, अगर आपने अक्टूबर में देना है तो आपको मैक्रो वाला पोर्शन इजीली हो सकता है, मैक्रो पोर्शन भी हो सकता मैक्रो है, वाला। और माइक्रो भी अच्छा खासा हो सकता है। जी मतलब इकोनॉमिक अकाउंटिंग जो है ना, वो बहुत 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 लेंदी है। तो अकाउंटिंग तो जी, डेफिनेटली ये अक्टूबर में दिसंबर में ही पॉसिबल देंगे। नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉसिबल है। मतलब ट्राई कर सकते हैं, मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि आपने खुद से भी तो क्लासेस ली होंगी ना। ये कि मैं एज जी मच जी। एज आई कैन, वो मैं कर सकता हूँ कि एटलीस्ट अगर पेपर तक आपकी 20 क्लासेस भी होती हैं तो 20 आर्ट्स में 20 अगर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो आई थिंक मोर देन इनफ है। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा, मुझे ओके। ग्रुप में अगर करना चाहें तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के मैं करवा दूँ। और कोई इश्यू है? आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं ना? चलिए नो ठीक सर। है, हम ना अपनी क्लास फेलो से पूछेंगे। ठीक है, पूछ लें, तो स्टूडेंट होंगे तो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। आप लोग पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहले कभी कोई पेपर दिया है? फर्स्ट दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छी तैयारी के साथ जाइएगा। इंशाल्लाह सर, इको की टेंशन है, बाकी इकोनॉमिक आती है, वो सॉरी, अकाउंटिंग थोड़ी सी आती है, बीसीआर भी आती है, लेकिन इको की थोड़ी सी टेंशन है। ये बीसीआरडब्ल्यू वो को भी बोरिंग सब्जेक्ट है। बीसीआरडब्ल्यू में आपको रिपोर्ट लिखनी आती? रिपोर्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। ये अभी स्टार्टिंग मतलब खत्म हो रही है, रिपोर्ट लेटर्स ये सब कुछ सर करवा रहे हैं। तो पीसीआरडब्ल्यू में रिपोर्ट वगैरह की फॉर्मेट वगैरह मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर टाइम हुआ तो जी जी। 8 या 10 घंटे की मैं आपको क्लास लेके पीसीआरडब्ल्यू, मतलब सिंपल एक रिवीजन करवा सकता हूँ, 100% तो नहीं करवा सकता, टाइम नहीं है। चलिए ठीक है। अगर हुआ तो, अगर स्टूडेंट हुए तो मैं आपको सिंपल रिवीजन करवा दूंगा जी 8 या 10 घंटों में, जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मेट वगैरह वो आपके इजी हो जाएंगे। और कुछ चलिए पूछना है? ठीक है, और कुछ हम अपनी पूछना है? क्लास फेलो से बात करते हैं हम्म, अगर तो स्टूडेंट आपको होंगे तो बता मैं करवा देंगे। दूंगा। आप लोग लाहौर से हैं? नो सर, थैंक यू। आप लोग कहाँ से, लाहौर से जी हैं? जी, दोनों लाहौर हैं। मैं बस सारे स्टूडेंट लाहौर से ही हैं, मेरे अपने कराची का कोई भी नहीं है। चलें, सो नाइस ऑफ यू, आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखें। बाय द टाइम एसेटेशन खत्म होगा, आई होप, तो मुझे पूरी उम्मीद है एटलीस्ट अकाउंटिंग तो मैं 100% करवा दूंगा। जी, मैं भी लाहौर से। ओके बेटा, सो जी। नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितना आपने चलिए, पढ़ाया उतना अल्लाह का शुक्र है, सारा मतलब समझ आ गया। माशाल्लाह, मुझे बर्दाश्त करने के लिए भी शुक्रिया। मैं ना बोलता बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन इसलिए ये बोलना होता है कि आप, ताकि आप ना स्टार्ट हो, आपको समझ में आए, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन में करवाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपको फेस को स्टडी नहीं कर सकता, आप मुझे नहीं देख पाते, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिजिकल जब मैं करवाता हूँ इतनी स्पीड से वो क्वेश्चन हो जाता है, नहीं जब मैं ऑनलाइन करवाता हूँ मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, पता नहीं जो सामने स्टूडेंट है उसको मैं अपना मैसेज कन्वे कर भी पाता हूँ कि नहीं कर पाता। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लें, टाइम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। सर कल की सर टाइमिंग इससे थोड़ी ज्यादा पहले लंबी भी नहीं है, है? पहले इस पेपर में ना मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी।
पूछें। ये जो मैंने शुरू के 2-4 मिनट से मैं थोड़ा लेट थी, और आपने ना एसेट को और नॉन मतलब कि नॉन करंट एसेट्स को और करंट एसेट को अलग से किया था, और लायबिलिटीज को और ऑनर इक्विटी को अलग से किया था, और फिर इन दोनों को सम करके जो आंसर आया था वो इक्वल था, ऐसे किया था ना आपने? ये वाला क्वेश्चन नंबर 1.7 1.7 था, ये था दिस वन 1.7 की बात कर रहे हैं जी बेटा, इसकी बात करें 1.7। मैं ये कह रही हूँ कि अब ये मुझे ये ना ये सारी वाले समझ आ क्वेश्चन, गई है, लेकिन आपने ऐसा किया था कि ये वाले आपने ना क्वेश्चन करंट एसेट को फिक्स एसेट को सम किया था, और इक्विटी का और करंट लायबिलिटीज का सम किया था, और फिर जो इनका सम आया था उनको आपस में प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो कर लिया था, ऐसा किया था ना आपने? आपको स्क्रीन विजिबल है? पहले बताइए, स्क्रीन विजिबल है? जी जी है। ये सॉल्यूशन 1.7 इसकी बात कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन 1.7। जी हाँ, ये पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। क्वेश्चन ये था असल में, इसमें हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, हमें लिखा हुआ था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। हमें ओनली कैपिटल की वैल्यू मालूम करनी थी ना। तो कैपिटल की वैल्यू मालूम करने के लिए जितने एसेट्स है ना, चाहे वो करंट थे चाहे वो फिक्स थे, उनको हमने बस एक साथ लिख दिया था। वैन, स्टॉक, कैश, बैंक, मतलब हमने इनको क्लासिफाई नहीं किया था। हमें ये सिंपल एक इस तरह का एक एमसीक्यूज आ सकता है। हमें कैपिटल की वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमने सिंपल एसेट करंट एंड फिक्स जो भी थे उनको टोटल किया, और जो भी लाइबिलिटी उनको टोटल किया। देन फॉर्मूला है कैपिटल का एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हमने एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस किया, तो कैपिटल की वैल्यू आई थी 3500। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमें मालूम नहीं करनी थी, कि हमने एक्स्ट्रा वर्किंग की थी समझने के लिए। किसी क्वेश्चन की 1.7 की हमने बैलेंस शीट भी बना दी थी, जिसमें बैलेंस शीट में तो हमें सेपरेट करना होता है। हमने एसेट को सेपरेट किया, हमने फिक्स एसेट को सेपरेट किया, लाइबिलिटीज को सेपरेट किया, और कैपिटल की वैल्यू दी। तो ये आपके पास आंसर इक्वल आ गए। अब आप पूछें, आपने क्या पूछना है इसमें? या बस ना बैलेंस शीट की थोड़ी सी मुझे समझ में आ रही थी कि आपने इनको अलग अलग करके लिखा है, फिर जो उनका सम था अब करंट एसेट का फिक्स एसेट का वो सेम आया था, और करंट लायबिलिटीज का और इक्विटी का सम सेम आया था, तो क्या मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग सारा सही आ गया था, मेरा बस ये मतलब था। ये है, वैसे इसको आप फाइल को चेक कीजिएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ना, तो हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। शायद मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। ठीक है, ये वाले मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ बना के भी, इन एक्सेल में भी। आप इसको देख लें, समझ में नहीं आता मैं अगेन फुल क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा, वरना इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है ना। आप समझ आ रिकॉर्डिंग रही में है, देखिएगा। आ रही है समझ। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, अगर रिकॉर्डिंग में भी समझ में नहीं आता, देन आप मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए, या मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बेसिक हैं। यहाँ पे कोई भी आपको इशू नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी फिर जो है ना फर्दर फाउंडेशन वीक ही रहेगी। गॉट इट? और कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू सो मच। जो भी हो बिल्कुल फ्री होके आप मुझे अपने टीचर समझें, अपना एल्डर ब्रदर समझें, जो भी समझें, बिल्कुल फ्री होके आप थैंक मुझसे यू वेरी क्वेश्चन मच। पूछें। क्वेश्चन पूछें फ्री होके। लेकिन बस दिसंबर अटैम्प में जब मुझे गुड न्यूज़ दीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पास। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।